जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों। अचानक विपत्ति आ जाए तो क्या करें प्यारे भक्तों। बहुत लोग परेशान होते हैं। तो अगर अचानक विपत्ति आ जाए तो आप ये कार्य करेंगे तो तुरंत सब ठीक हो जाएगा निसंदेह। क्या करना है प्यारे भक्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जानने के लिए और एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। हर इंसान की लाइफ में मुसीबत आ ही जाती है। और मुसीबत क्या प्यारे भक्तों, आम आदमी कोई छोटी सी ऐसी बात हुई चिंता की तो उसी से इतना परेशान हो जाता है कि अपना चैन सुख सब खो देता है। और कई बार तो ऐसी विपत्ति आ जाती है जीवन में कि आदमी इतना घबरा जाता है, इतना मायूस हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, उसे कुछ सूझता ही नहीं है मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन फिर भी जिसकी भी लाइफ में मुसीबत आती है, विपत्ति आती है, वो हर संभव कोशिश करता है तन मन धन से, मन कर्म वचन से भी कि मैं इस विपत्ति से बाहर निकल जाऊं। चाहे कितने भी रुपए लग जाएं, चाहे उसे कहीं जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। लेकिन प्यारे भक्तों, रुपए पैसे खर्च होने के बाद भी, हर जगह घूमने के बाद भी जब विपत्ति जाने का नाम न ले तो फिर क्या करें। देखो, इंसान क्या करता है, सबसे पहले जिसे बतानी चाहिए बात उसे तो वो बताता नहीं है। पहले घूमेगा सब जगह। जैसे किसी के कोई बीमारी हो गई या कोई समस्या आ गई तो अपने रिश्तेदारों पे जाएगा, मेरी मदद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हर जगह पड़ोसियों पे जाएगा। और कोई किसी के पास कहीं पर भी उसे लगता है कि यहाँ ठीक हो जाएगा, जाने से मेरी समस्या का हल निकल जाएगा, तो वहाँ भी जाता है वो। लेकिन फिर भी ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने उसको तो बताया ही नहीं जिसे बताना चाहिए। उसके पास घूम फिर के कहते ना, कहीं घूमाओ, घूम के आना पड़ेगा वहीं पर। तो क्यों ना प्यारे भक्तों हम ऐसा करें कि हमें घूमने की ज़रूरत ही ना पड़े और हमें जहाँ जाना चाहिए वहाँ हम जाएं और जाते ही हमारी विपत्ति, हमारी समस्या दूर हो जाए। देखो, विपत्ति आती है इंसान की लाइफ में, हर एक की में। वो क्यों आती है? क्योंकि हमारा प्रारब्ध इस तरह का है, हमने अनंत पाप कर रखे हैं, अनंत गलतियां कर रखी हैं। जैसा कर्म करोगे बंदा वैसा ही फल मिलेगा। तो पहले तो कर्म कर रखे हैं तो उनका तो फल हमें मिलेगा। तो वो फल मिला, वो विपत्ति आई, समस्या आई, तो जो इंसान इधर उधर भागते हैं वो पूरी तरह से टूट के बिखर जाते हैं और उनकी विपत्ति नहीं जाती। तो आपको उस समय क्या करना है प्यारे भक्तों, उस समय आपको केवल और केवल हरि का स्मरण करना है। अब हरि का स्मरण मतलब जिस भी भगवान को आप मानते हो उस भगवान का नाम जप करना है। और कैसे करना है? जो भी आपकी समस्या है उसको अर्पण कर दीजिए, उसके ऊपर पूर्णतः छोड़ दीजिए। हे प्रभु, मैं तो तेरे ही ऊपर आश्रित हूँ, मेरा सिर्फ और सिर्फ तू ही एक मालिक है। तू जाने, तेरा काम जाने, तू ही मुझे इस समस्या से बाहर निकालेगा। और जो मैं अब तक घूमा तो ये मेरी बेवकूफ़ी थी, मैं अनजान था। और आप तो प्रभु दया के सागर हो, आप मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरी गलतियों को क्षमा करें और मेरे को इस विपत्ति से बाहर निकालें। और आप ज़्यादा करें, ज़्यादा ही किसी की विपत्ति बड़ी है तो आप संकल्प ले लीजिए, श्वास को खींचना है, श्वास को रोक के अपनी समस्या प्रभु को बताएं और फिर श्वास छोड़ दीजिए। 3 बार ऐसे करें और फिर आप भगवान के नाम का जप करें तो आपकी समस्या, विश्वास कीजिएगा कि निश्चित ही दूर होगी प्यारे भक्तों। क्योंकि आपने देखा भी होगा, आपने फिल्मों में देखा है, सीरियल्स में देखा, हर जगह देखा, जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तो केवल और केवल एक उसका दरवाज़ा 24 घंटे इमरजेंसी सिचुएशन में खुला रहता है। हॉस्पिटल वाले भी मना कर देते हैं कई बार। और कहीं जाओगे, कोई आदमी सो रहा है, किसी के घर नहीं जा सकते, लेकिन उसका तो दरवाज़ा 24 घंटे खुला, किसी टाइम भी खटखटा दो तुम, सुनेगा वो। लेकिन सुनाने वाला चाहिए। ध्यान रहे
जब नाम जप करें, विपत्ति अपनी अर्पण करें, तो उस समय शांत मन से 2 सेकंड 5 सेकंड जितने भी आप निकाल सको, 5 मिनट, चाहे 1 सेकंड ही क्यों ना करो, लेकिन मन को एकाग्र करके और जब उससे प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मन का ही सारा खेल है प्यारे भक्तों। मन एकाग्र वहाँ हो गया तो आपका काम निश्चित ही बनेगा, समस्या से छुटकारा मिलेगा, चाहे संसार की कितनी ही बड़ी से बड़ी समस्या हो, क्योंकि उसके लिए कोई भी कार्य असंभव है ही नहीं। वो तो पलक झपकते ही सब कुछ सही कर देता है। आपका इतना विश्वास उसके ऊपर होना चाहिए, केवल और केवल वही एक आपका आश्रय है। तो उसको अपनी समस्या आपको सबसे पहले सुनानी चाहिए, लेकिन अगर नहीं सुनाई तो चिंता मत कीजिए, वो परम दयालु है, वो फिर भी कुछ नहीं कहेगा, आपका भाव देखेगा। अगर आपके हृदय, सच्चे हृदय से वो पुकार निकली है प्रार्थना की, तो वो तत्क्षण आपकी सुनेगा और आपका दुख बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, समस्या ख़त्म हो जाएगी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं प्यारे भक्तों। जय श्री कृष्णा।